थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा। मार्च 15। उन दिनों में जब चेले बहुत होते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 पद। जब भी परमेश्वर का कार्य बढ़ता है तो कुड़कुड़ाना भी सहज होता ही है। हर मंडली में कुड़कुड़ाने वाले होते हैं। आरंभिक मंडली में यूनानियों को यह महसूस करने की परीक्षा हुई कि यहूदियों के प्रति पक्षपात दिखाया जा रहा है, जबकि उनकी अपनी ज़रूरतों की उपेक्षा की जा रही है। यह एक नाजुक समस्या और एक कठिन बाधा थी। प्रेरितों ने इसे कैसे दूर किया, इसका उत्तर हमें 2 पद में मिलता है। फिर उपवास और प्रार्थना के बाद सहायक चुने गए और अलग किए गए। हम में से बहुत से लोग इसी तरह से परीक्षा में पढ़ते हैं और शैतान अक्सर हमें दूसरी नौकरी के लिए हमारी पहली नौकरी छोड़ने में सफल होता है। जिन लोगों को परमेश्वर ने सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा दी है और जो इस उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं, वे अब टेबल परोस रहे हैं। वे कहते हैं किसी को यह भी करना है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। असली मुद्दा यह है, क्या परमेश्वर ने आपको भोजन परोसने के लिए बुलाया है या उसने आपको वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है? इसका पता आपको स्वयं लगाना होगा। यदि परमेश्वर ने आपको अपने वचन की सेवकाई करने के लिए बुलाया है तो जो महत्वपूर्ण कर्तव्य प्रतीत होता है उससे दूर ना हो। जब मैं विदेश में अपनी शिक्षा के बाद भारत लौटा तो मुझे भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। मेरे पिता पंजाब में एक अदालती मामले में शामिल थे और उन्हें 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि परिवार उनकी मदद के लिए मुझ पर भरोसा कर रहा था, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेटा था और मुझे कम से कम 6 महीने के लिए नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरे छोटे भाइयों की खातिर मुझसे निवेदन की। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया है। 2 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार मैंने अपना जीवन और समय और ऊर्जा परमेश्वर को उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दी थी। और अब अगर मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो मेरे पिता को अधिक नुकसान होगा। मैंने अपने पिता से कहा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं आपको खतरों से नहीं बचा सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा मेरी आज्ञाकारिता में निहित है। यदि मैं अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करता हूं तो मैं जानता हूं कि अंततः आप और पूरा परिवार आशीषित होगा। मुझे परमेश्वर में विश्वास है। इस पर माँ रोने लगी। मेरे पिता भी रो पड़े। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और मेरे पैरों पर रखकर मुझसे पूछा, कुछ महीनों के लिए भी नहीं? मैंने फिर दृढ़ता से कहा, नहीं, परमेश्वर को मेरे जीवन में पहले आना चाहिए। एक दिन मेरी आज्ञा मानने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। बाद में जब भी मैं पंजाब गया, मेरे रिश्तेदारों ने ईश्वर के प्रति मेरी आज्ञाकारिता के लिए मेरे प्रति आभार व्यक्त किया, क्योंकि इसके माध्यम से वे बहुत अधिक आशीर्वाद प्राप्त कर चुके थे। मेरे परिवार में हर किसी को आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक बहुतायत से आशीर्वाद मिला है। वे कहते हैं, आपकी प्रार्थना के कारण ही हम आज हैं। यहाँ तक कि वे आधी रात तक बैठे रहेंगे और इस प्रतीक्षा में रहेंगे कि मैं उनके पास आऊँ और उन्हें परमेश्वर का संदेश दूँ। मुझे अभी भी याद है कि शुरुआत में मेरे लिए कितना बड़ा प्रलोभन था कि मैं उनकी याचना के आगे झुक जाऊँ और परमेश्वर की बुलाहट की अवहेलना करूँ। अगर ऐसा करता तो कितना नुकसान होता। यही प्रलोभन कई अन्य लोगों का भी सामना करता है। मैं परमेश्वर के बहुत से सेवकों को जानता हूँ जिन्होंने इसी तरह के दबाव में अपनी बुलाहट को छोड़ दिया है और अपने दिन भले काम करने में बिता रहे हैं, लेकिन उस बुलाहट को पूरा नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी। केवल विश्वास और प्रार्थना में परमेश्वर की बाट जोहने के द्वारा ही हम सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं।